Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस क्वेश्चन में देखिए कहता है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम और 3 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम आवेश है, इनके बीच कितना बल है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, इसमें दिया हुआ है दो चार्ज। एक चार्ज है Q1 अगर मान लेते हैं तो ये है 2 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम, और दूसरा चार्ज अगर हम इसको Q2 मानते हैं तो ये दिया हुआ है 3 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो दूरी को हम लोग सूचित करेंगे R से, और R है दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। अब इसको SI यूनिट में बदलेंगे, सेंटीमीटर ये जो है CGS मात्रक में है। तो अगर हम इसको SI यूनिट में बदलेंगे तो 30 एक सेंटी का मान रखेंगे 10 पे पावर माइनस 2 और मीटर, तो ये आपका सेंटी का वैल्यू हो गया 10 पे पावर माइनस 2। अब कहता है कि इनके बीच यानी कि दोनों चार्ज के बीच का बल कितना है, ये F हम लोग को निकालना है। तो अगर हम इसमें कूलॉम का नियम लगाते हैं, कूलॉम के नियम से, तो कूलॉम के नियम से F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब इसमें देखिए मान रख देंगे सबका, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट होता है, उसका मान आएगा 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। उसके बाद Q1 यानी पहला आवेश का मान कितना है 2 गुना 10 पे पावर माइनस 7, 2 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। दूसरा चार्ज है 3 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। यहाँ से बटा करेंगे R का, देखिए स्क्वायर देना है, तो R का स्क्वायर देखिए, ये R का मान है 30 गुना 10 पे पावर माइनस 2, तो 30 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 900। तो 900 को हम लोग लिखेंगे 9 गुना 10 पे पावर 2, मतलब 9 और 10 पे पावर 2 हो गया 100, तो 900 हो गया। और गुना 10 पे पावर माइनस 2 का हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 4, और फिर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 गुना 2 तो ये हो जाएगा 6 गुना 10 का पावर देखेंगे, ये पावर जो है 7 और 7 कितना हो जाएगा -14, और -14 और +9 कितना हो जाएगा -14 और +9 हो जाएगा -5, तो ऊपर में हो गया -5। अब नीचे देखते हैं 10 पे पावर कितना बचेगा, देखिए नीचे भी पावर को अगर हम जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, और -2 ऊपर जाकर के हो जाएगा +3, तो कितना बचेगा 10 पे पावर बच जाएगा, ये ऊपर जाके +2 होगा, तो इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 10 पे पावर -3, और फिर बल का मात्रक बच जाएगा न्यूटन। यहाँ से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, कूलम गुना कूलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए 6 गुना 10 पे पावर -3 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो एक नंबर में निकालना है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, और दूसरा निकालना है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले दो चार्ज दिया हुआ है, पहला चार्ज Q1 मान लेते हैं 0.4 माइक्रोकूलम, और इसको अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 माइक्रो का मान रखेंगे 10 पे पावर -6 और कूलम। उसके बाद Q2 रखेंगे तो ये Q2 देखिए है दूसरा आवेश 0.8 माइक्रोकूलम, इसको भी चेंज करेंगे 0.8 10 पे पावर -6 कूलम, माइक्रो का मान 10 पे पावर -6 रखेंगे। उसके बाद कहता है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में इतना बल लगता है, यानी कि दूसरे गोले के कारण पहला गोला जो ये है उस पर बल लगता है। तो लिखेंगे तथा Q2 आवेश, यानी कि ये जो 0.8 माइक्रोकूलम वाला गोला है, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल F हो जाएगा 0.2 न्यूटन, ये दिया हुआ है। और एक नंबर में निकालना है दोनों गोलों के कितनी दूरी है, तो एक नंबर में हम लोगों को R निकालना है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कूलॉम का नियम लगाते हैं तो F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा R का स्क्वायर।
यहाँ से हम लोग आर का मान निकालेंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एपिसिलन नोट Q1 Q2 बटा एफ। ये एफ यहाँ चलाएगा और यार यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं। तो 1/4 पाई एपिसिलन नोट का मान होता है कांस्टेंट 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना Q1 का मान दिया हुआ है 0.4 गुना 10 का पावर -6 और गुना Q2 का मान रखेंगे तो 0.8 गुना 10 का पावर -6 और फिर बटा करेंगे एफ। तो एफ है 0.2। अब यहाँ से देखिए ये 2 से कट जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग अगर गुना करेंगे तो 9 दूना 18 और 18 गुना 8 करेंगे तो 144। फिर एक अंक पर दशमलव है गुना 10 का पावर हम लोग देख लेते हैं 6 और 6 12 और 12 यहाँ पर है प्लस में 9 तो माइनस बच जाएगा 3। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 144 गुना 10 का पावर -4। देखिए दशमलव कोई दाहिना और खिसकाएंगे तो पावर -1 होगा। तो एक अंक पावर माइनस होगा, -3 पहले से था तो इतना बच जाएगा और मीटर का स्क्वायर। ठीक है। अब इसी चीज़ को अभी देखिए ये आर स्क्वायर का मान निकला। किसका मान निकला? आर स्क्वायर का। अब अगर हम इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा √144 गुना 10 पे पावर -4 मीटर का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू देखिए 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12 और 10 पे पावर -4 का वर्गमूल होगा 10 पे पावर -2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 12 और देखिए 10 पे पावर -2 को हम सेंटी बोल सकते हैं। तो सेंटी का सी और एम से मीटर। तो 12 सेंटीमीटर जो है दूरी वो आपका सॉल्यूशन का आंसर आएगा। एक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है। यानी कि देखिए दूसरे गोले के कारण पहला गोला पर बल है 2 न्यूटन। अब निकालना है उल्टा, नहीं पहले गोले के कारण दूसरा गोले पर कितना बल होगा। तो इसका आंसर भी देखिए 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन का जो आंसर है उसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा का भी आंसर कितना हो जाएगा? Q1 के कारण Q2 पर बल ये एफ हो जाएगा 0.2 न्यूटन। क्योंकि देखिए याद कीजिएगा जो कूलॉम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुरूप है। यानी जितना बल दूसरा पहला चार्ज पर लगाएगा उतना ही बल पहला दूसरा पर लगाएगा। तो दोनों बल जो है दोनों बराबर रहेगा, 0.2 न्यूटन ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच का दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रोटॉन दिया हुआ था। अगर हम दोनों प्रोटॉन पर बराबर द्रव्यमान मान लें तो इसका सॉल्यूशन देखिए प्रोटॉन पर आवेश Q1 और Q2 दोनों तो प्रोटॉन ही है तो दोनों बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा +1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। तो ये हो गया प्रोटॉन पर आवेश। चूंकि 2 प्रोटॉन है तो दोनों पर एक आवेश को Q1 और एक आवेश को Q2 मान लेंगे। और दोनों प्रोटॉनों के बीच का दूरी भी दिया हुआ है 4 गुना 10 पे पावर -15 मीटर और इसके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, चूंकि दोनों प्लस है तो प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोग कूलॉम का नियम लगाएंगे। ठीक है। तो कूलॉम के नियम से एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे आर का स्क्वायर। पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे आर का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर गुना Q1 दिया हुआ है 1.6 10 पे पावर -19 कूलम और Q2 भी दिया हुआ है 1.6 10 पे पावर -19 कूलम बटा करेंगे आर का स्क्वायर। तो आर है देखिए 4 गुना 10 पे पावर -15 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और -15 का स्क्वायर -30 हो जाएगा और मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो देखिए एक अंक दशमलव जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा तो ये बचेगा 16 और 16 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एफ इक्वल टू हो जाएगा गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 16 गुना 9 करेंगे तो 144 और एक अंक पर दशमलव पड़ जाएगा और 10 का घात देख लेते हैं। देखिए 19 और 19 38 हो जाएगा और 38 में से
9 जाएगा तो बचेगा -29, और यहाँ नीचे नीचे भी देखिए बचेगा -29। तो ये जो 10 का घात है वो सब कैंसिल हो जाएगा और बल का मात्रक आ जाएगा न्यूटन। तो